सोचो, अगर आपके पास ये पावर हो कि आप लोगों के असली थॉट्स और फीलिंग्स को समझ सको। अगर आप किसी रूम में जाओ तो फौरन ये पहचान लो कि कौन नर्वस है, कौन कॉन्फिडेंट है, कौन जेन्युइन है और कौन कोई ना कोई बात छुपा रहा है। चाहे आपको किसी के साथ डीप कनेक्शंस बनाने हो या फिर ट्रिकी सोशल सिचुएशंस को हैंडल करना हो, लोगों के माइंड को रीड करना आपके लिए एक सुपर पावर बन सकता है। ये ऐसे ही होगा जैसे आपके पॉकेट में कोई लाइफ टाइम चीट कोड हो, जिसे यूज करके आप मुश्किल से मुश्किल सिचुएशंस को भी अपने बलबूते पर हैंडल कर सकोगे। इस वीडियो में आप बस रैंडम टिप्स ही नहीं सीखने वाले, ये सब साइकोलॉजी बैक टेक्निक्स हैं जो बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स, बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट और सोशल साइंटिस्ट ने डेवलप किए हैं। वीडियो के एंड तक आपके पास ऐसा नॉलेज होगा जो आपके रिलेशनशिप्स को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, आपके इन्फ्लुएंस को बूस्ट कर सकता है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स और डिसेप्शन से बचने में आपकी हेल्प कर सकता है। कभी ना कभी तो आपने ये सोचा ही होगा कि सामने वाले के माइंड में भी यही बात चल रही है जो वो कह रहा है, या फिर वो सिर्फ आपको खुश करने के लिए ये सब कह रहा है। अगर हाँ तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस वीडियो के एंड तक आप भी ये सीख पाओगे कि लोगों को एक खुली किताब की तरह कैसे रीड किया जाए, कैसे वो चीजें जानी जाएं जो वो छुपा रहे हैं या उनके दिमाग में चल रही हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं फर्स्ट सेक्शन की जानिब, अंडरस्टैंडिंग बॉडी लैंग्वेज। आपके वर्ड्स आपकी स्टोरी का सिर्फ एक हिस्सा हैं। असल में आप जो कह रहे हो उसका 70% से भी ज्यादा इम्पैक्ट आपकी बॉडी लैंग्वेज से होता है। बॉडी लैंग्वेज वो साइलेंट लैंग्वेज है जो हमारी फीलिंग्स, थॉट्स और इंटेंशन को रिवील करती है। हम चाहें या ना चाहें, हमारा बॉडी का हर मूव कुछ ना कुछ कह रहा होता है। अगर आप लोगों को डीपली समझना चाहते हो तो ये जरूरी है कि पहले बॉडी लैंग्वेज के बेसिक सिग्नल्स को समझा जाए, जिनमें से फर्स्ट है आई कॉन्टैक्ट। आंखों ही आंखों में कई बातें होती हैं। जब आप किसी से बात करते हैं और वो डायरेक्टली आपकी आंखों में देखता है तो ये इंडिकेशन होती है कि वो आपकी बात में इंटरेस्टेड है और एंगेज्ड है। लेकिन अगर किसी की नजर इधर उधर भटकती रहे या वो आई कांटेक्ट को अवॉइड कर रहा हो तो या तो वो नर्वस है या कुछ छुपा रहा है, या फिर वो आपकी बात में इंटरेस्टेड नहीं है या आपकी बात उसे पसंद नहीं आ रही। एक रिसर्च कहती है कि वो लोग जो आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं उनको जनरली ज्यादा ट्रस्टवर्दी और कॉन्फिडेंट समझा जाता है। सो अगर आपको किसी के रियल इंटेंशंस को समझना है तो उनके आई कांटेक्ट पर फोकस करें। नंबर 2, फेशियल एक्सप्रेशंस। आपके चेहरे का हर हिस्सा, आंखें, भवें यानी आईब्रोज, लिप्स, सब कुछ ना कुछ कह रहे होते हैं। जब कोई इंसान जेन्युइनली खुश होता है तो उनकी आंखों के कोने भी स्माइल करते हैं। इसको डुशेन स्माइल कहा जाता है, जो एक नेचुरल और जेन्युइन स्माइल होती है। दूसरी तरफ जब कोई स्ट्रेस में होता है या किसी बात से खुश नहीं होता तो उनके फेशियल मसल्स टाइट हो जाते हैं और वो फ्राउन करते हैं या उनकी आंखें नैरो हो जाती हैं। अगर सामने वाला आपकी बात में इंटरेस्टेड नहीं है तो कुछ कॉमन फेशियल एक्सप्रेशंस और क्यूज देखने को मिलते हैं, जैसे कि आई कांटेक्ट अवॉइड करना, नजरें इधर उधर भटकाना। दूसरा है फेस टर्न अवे। अगर वो अपना फेस आपसे थोड़ा दूर कर रहे हैं तो ये डिसएंगेजमेंट को शो करता है। बोर्डम सिग्नल्स, आई रोलिंग या साइंग बोर्डम और डिसइंटरेस्ट को शो करता है। फ्लैट एक्सप्रेशंस, बिना किसी स्माइल या आईब्रो मूवमेंट के न्यूट्रल चेहरा भी इंटरेस्ट की कमी को दर्शाता है। अगर सामने वाला कोई बात छुपा रहा है तो कुछ और क्यूज नोटिस कर सकते हो आप। लिप प्रेसिंग, लिप टाइट करना स्ट्रेस और डिसऑनेस्टी को शो करता है। रैपिड ब्लिंकिंग, नर्वसनेस में आंखें ज्यादा ब्लिंक करती हैं। फेस टचिंग, अगर वो अपने चेहरे पर बार बार हाथ ले जाता है जैसे कि नोज या लिप्स को टच करता है तो ये एक कॉमन साइन है कि वो कुछ कंसील करने की कोशिश कर रहा है। ये बिहेवियर जनरली नर्वसनेस और डिसऑनेस्टी से रिलेटेड होता है। फोर्स्ड स्माइल, आंखों में नेचुरल एक्सप्रेशंस के बिना स्माइल डिसऑनेस्टी को शो करती है। नेक्स्ट है बॉडी स्टांस। बॉडी का स्टांस यानी एक इंसान का पूरा बॉडी का तरीका और एंगल भी बहुत कुछ कह रहा होता है। अगर कोई रिलैक्स्ड है तो वो कैजुअली बैठा या खड़ा होगा, जबकि कॉन्फिडेंट इंसान अपराइट और स्ट्रॉन्ग पोस्चर में होगा। लेकिन अगर कोई अपना शोल्डर झुका रहा है तो वो या तो नर्वस है या फिर उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। पॉजिटिव पोस्चर जैसे कि ओपन आर्म्स और स्ट्रेट बैक, ये रिफ्लेक्ट करता है कि इंसान ओपन और कॉन्फिडेंट है। जब कोई इंसान अपने हाथ क्रॉस कर लेता है तो ये डिफेंसिव या क्लोज्ड बिहेवियर को दिखाता है। बॉडी लैंग्वेज के जरिए हम लोगों के असली इमोशंस और थॉट्स को समझ सकते हैं और ये बिना कोई वर्ड बोले सब कुछ बता देता है। लीनिंग अवे, अगर सामने वाला आपसे दूर लीन कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो अनकंफर्टेबल है या अनइंटरेस्टेड फील कर रहा है। फुट डायरेक्शन, अगर उनके पैर एग्जिट की तरफ पॉइंटेड है तो ये भी डिसइंटरेस्ट का सिग्नल हो सकता है। फिजिटिंग, बार बार हाथ या पैर हिलाना और कंटिन्यूअसली चीजों को टच करना नर्वसनेस और डिस्कम्फर्ट को शो करता है। सडन बॉडी फ्रीजेस, जब कोई नर्वस होता है या कुछ छुपा रहा होता है तो उनकी बॉडी में स्टिफनेस आ सकती है या वो अचानक से फ्रीज हो जाते हैं। ये सिग्नल्स सब्टल होते हैं, लेकिन अगर इन पर ध्यान दिया जाए तो आप लोगों की ट्रू फीलिंग्स को इजीली समझ सकते हैं। हैंड मूवमेंट एंड जेस्चर्स, आपके हाथ भी आपके थॉट्स और इमोशंस को कम्युनिकेट कर रहे
होते हैं। जब कोई ज्यादा हैंड जेस्चर यूज करता है तो वो अपने इमोशंस को ओपनली दिखाते हैं और जनरली वो एक्सप्रेसिव होते हैं। लेकिन जब कोई अपने हाथ घुटने पे रखता है या उन्हें फिजिट करता है तो वो शायद नर्वस है या कुछ छुपा रहा है। हैंड जेस्चर्स आपके कम्युनिकेशन स्टाइल का एसेंशियल हिस्सा होते हैं और जब आप किसी के जेस्चर्स को ऑब्जर्व करते हैं तो आप उनके इमोशनल स्टेट को और बेहतर समझ सकते हैं। नंबर 5, प्रॉक्सिमिक्स। किसी के साथ कितनी दूरी रखी जाए ये भी उनकी फीलिंग्स और कंफर्ट लेवल को बता सकता है। जब आप किसी के बहुत करीब होते हैं और वो डिस्टेंस मेंटेन नहीं करना चाहता तो ये इंडिकेशन है कि वो आपके साथ कंफर्टेबल है। लेकिन अगर वो अपनी बॉडी को आपसे दूर रखता है या कुछ फिजिकल बैरियर्स बनाता है तो शायद वो डिस्टेंस और पर्सनल स्पेस चाहता है। ये प्रॉक्सिमिक्स का कंसेप्ट हमें ये बताता है कि बॉडी के डिस्टेंस और स्पेस को समझ के आप किसी के इमोशंस और कंफर्ट लेवल को एक्सेस कर सकते हो। नंबर 6, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड माइक्रो एक्सप्रेशंस। फेशियल एक्सप्रेशंस और माइक्रो एक्सप्रेशंस लोगों के जज्बात और असली इमोशंस को समझने का एक पावरफुल टूल है। माइक्रो एक्सप्रेशंस ये वो छोटे और तेजी से गुजरने वाले एक्सप्रेशंस हैं जो कुछ मिली सेकंड्स के लिए होते हैं, लेकिन ये चंद सेकंड्स में ही लोगों के दिल में छुपी हुई बातों को रिवील कर देते हैं। अब चाहे लोगों को इसका पता चले या ना चले। ये सब्टल क्यूज जैसे कि स्लाइट आईब्रोज रेज करना, लिप ट्विच या हाफ स्माइल आमतौर पर लोगों की नजरों से बच जाते हैं, लेकिन ट्रेंड नजर इन छोटी छोटी मूवमेंट से बहुत कुछ समझ सकती है। कुछ कॉमन फेशियल क्यूज जो जज्बात को रिवील करते हैं। आईब्रो रेजेस। अगर कोई आपकी बात में इंटरेस्टेड हो या सरप्राइज महसूस कर रहा हो तो वो अपने आईब्रोज रेज करता है, जबकि अगर कोई सस्पिशियस हो या डाउट में हो तो वो अपने आईब्रोज को नेचुरली लो रखता है। सेकंड क्यू, लिप्स। प्रेस्ड या टाइट लिप्स नेगेटिविटी या कुछ छुपाने के एफर्ट्स को इंडिकेट कर सकते हैं। अगर कोई अपने लिप्स को टच करे या टीथ को स्लाइटली बाइट करे तो वो नर्वस है या फिर आपके साथ इनसिक्योर महसूस कर रहा है। इन सब्टल सिग्नल्स पे फोकस करके आप किसी शख्स के असली जज्बात और नीयत को समझने में काफी बेहतर हो सकते हो। ये क्यूज छोटे जरूर है मगर ये किसी भी इंटरेक्शन की डेप्थ और मीनिंग को रिवील करने में हेल्प करते हैं। नंबर 7, टोन ऑफ वॉइस एंड स्पीच पैटर्न्स। अक्सर लोग अपने वर्ड्स पर फोकस करते हैं लेकिन उनका टोन और बोलने का स्टाइल उनके असली जज्बात और नीयत को जाहिर कर देता है। स्टडीज ने यह प्रूव किया है कि कम्युनिकेशन में वर्ड्स का सिर्फ 7% हिस्सा होता है, जबकि टोन और बॉडी लैंग्वेज का 93% हिस्सा होता है, जो कि किसी भी बात को समझने में फर्क क्रिएट करता है। पिच एंड वॉल्यूम। जब कोई शख्स एक्साइटेड हो या अपनी बात में इमोशनली इन्वेस्टेड हो तो अक्सर उसका पिच थोड़ा सा हाई हो जाता है, लेकिन अगर कोई अपनी बात को कॉन्फिडेंटली और कामली प्रेजेंट कर रहा होता है तो उसका पिच कंट्रोल्ड और वॉल्यूम स्टेबल होता है। लो वॉल्यूम और पिच इनसिक्योरिटी या नर्वसनेस को भी इंडिकेट करता है। पॉजेज एंड हेजिटेशन। जब लोग अपने वर्ड्स को फ्रीक्वेंटली पास करते हैं या और आ जैसे फिलर्स यूज करते हैं तो अक्सर ये कंफ्यूजन या नर्वसनेस की तरफ इशारा करते हैं। कंसिस्टेंट और स्मूथ फ्लो बोलने में किसी शख्स की क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस को शो करता है। अगर पॉजेज डेलिब्रेट और कैलकुलेटेड लग रहे हों तो ये किसी थॉट आउट जवाब या इंटेंशनल साइलेंस की निशानी हो सकते हैं। स्पीच रेट। अगर कोई शख्स बहुत जल्दी बोल रहा है तो वो एक्साइटमेंट, एंजाइटी या अर्जेंसी को एक्सप्रेस कर रहा होता है, जबकि अगर कोई धीरे धीरे और कामली बात कर रहा होता है तो ये उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस और इनर पीस को रिफ्लेक्ट करता है। किसी स्पेसिफिक वर्ड या फ्रेज पर जोर देना किसी शख्स की प्रायोरिटीज और इमोशंस को जाहिर कर सकता है, जैसे आई रियली लाइक दैट। इस सेंटेंस में ज्यादा फोकस रियली पर है जो उस शख्स की स्ट्रॉन्ग लाइकिंग को इंडिकेट करता है। लोगों को समझना एक ऐसी स्किल है जो प्रैक्टिस के साथ साथ बेहतर हो सकती है। जैसे जैसे आप ज्यादा लोगों से मिलते हैं और उन्हें ऑब्जर्व करते हैं आपकी रीडिंग स्किल्स भी इंप्रूव होती जाती हैं। जब आप किसी से बात कर रहे हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस और टोन ऑफ वॉइस पर ध्यान दें। अक्सर छोटी छोटी बातें बहुत कुछ बयान कर देती हैं। ये टेक्निक्स यूज करने से आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और आप अपने इंस्टिंक्ट पर ज्यादा भरोसा कर सकोगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।